हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 3 जो कि रिलेटेड है आपका लर्निंग एंड लर्नर प्रोसेस से। इस यूनिट का पार्ट ए विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हमने स्टार्ट कर दिया पार्ट बी। तो पार्ट बी में भी हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस ऑलरेडी पढ़ लिया है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को पढ़ने के बाद हम थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस पे आएंगे। इसी के साथ हमने यूनिट 6 रिसर्च इन एजुकेशन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड योर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट हमने कंप्लीट किया है और यूनिट 10 इंक्लूसिव एजुकेशन विद ऑल द पार्ट्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर जो आपने ये वीडियोस ना देखी हो तो इन वीडियोस को देखिए, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जाके भी सीक्वेंस से सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक होके आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। तो वहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ जिसको आप कर सकते हैं, और वो ना समझ में आए तो आप वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप भी बना हुआ है, तो वहाँ पे आप डिस्कस भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी हैं। ठीक है, तो अब जो आपका इंटेलिजेंस वाला पार्ट है, इंटेलिजेंस के पार्ट से आपके एग्जाम में बहुत डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो कौन सी इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी है, कितने डायमेंशंस उन्होंने अपनी थ्योरी में बताए हैं या टाइप्स में बताए हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी अगर जो आप याद रखेंगे तो इंटेलिजेंस वाले पार्ट से जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आएंगे आप वो आसानी से कर लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में बेसिकली एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, आपने पढ़ा होगा, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी हैं। और कितनी दी है? 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दी हैं। ठीक है, इन 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में पहले इंटेलिजेंस है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, देन है आपका एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, देन है आपका सोशल इंटेलिजेंस। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बोला जाता है, और ये क्वेश्चन जो है आपके जीडीसी के एग्जाम में और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी किसको बोला जाता है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को। अब एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताई हैं। पहला इंटेलिजेंस है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, देन है आपका एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, देन है सोशल इंटेलिजेंस। तो जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल, तो इसमें क्या क्या और कैसी इंटेलिजेंस पाई जाएगी। तो पिछली वीडियो में कॉन्क्रीट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, ऑलरेडी इन टर्म्स का मतलब मैं समझा चुकी हूँ, और पिछले भी बहुत जहाँ पे भी ये टर्म्स आए हैं मैंने बताया है। तो अगर जो आपने ना देखा हो कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखिए, वहाँ पे आपको कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस समझ में आ जाएगा। तो अब पहले कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस के बारे में समझेंगे कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस के बारे में क्या बताया है। मैं आपको ब्रीफ में यहाँ पे बता देती हूँ कॉन्क्रीट क्या है। कॉन्क्रीट वो चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने सेंसेस के थ्रू छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे ये मार्कर, तो इस मार्कर को हम देख सकते हैं कि ये रेड कलर का है, इसकी इतनी डायमेंशन है, ये इतना बड़ा है ना, इसको हम छू भी सकते हैं, है ना, इसको अलग अलग हम तोड़ भी सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम अपनी सेंसेस के थ्रू फील टच कर सकते हैं उनको कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है ना, वो कॉन्क्रीट चीज़ें होती हैं। तो अब कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस क्या होगी? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस होती है जैसे कि जिसमें जो इंडिविजुअल है वो चीज़ों को कॉन्क्रीट तरीके से छू सकता है, देख सकता है, कर सकता है। उनमें जो इंटेलिजेंस पाई जाती है वो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस कहलाती है। जैसे द कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस इज एविडेंट फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज, यानी जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज हमारी कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस के अंदर आती है ना, ऑफ डेली लाइफ। इज दैट क्लियर? दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज एप्लीकेबल when the individual is handling
कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वो इंडिविजुअल जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ अच्छे से वर्क कर लेता है, उन इंडिविजुअल्स के अंदर कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस ज़्यादा पाई जाती है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैकेनिक्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गया, है ना, तो ये मैकेनिक्स या आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ, या इंजीनियर्स हो गए तो वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ बहुत अच्छे से वर्क कर लेते हैं, अपने वर्क को वो बहुत अच्छे से करते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनके अंदर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ काम वो बेहतर तरीके से कर लेते हैं, वो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होते हैं, उनके अंदर कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस ज़्यादा पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके इंजीनियर हो गए, मैकेनिक्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, तो ये इनके अंदर कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस ज़्यादा पाई जाती है। अब हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, यानी अमूर्त चिंतन, या मतलब ये तो हो गई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। चाहे कोई भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो या एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस हो, जो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है वो वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। इज दैट क्लियर? तो एब्स्ट्रैक्ट का क्या होता है, अमूर्त, वो हमें नहीं दिखते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट हो गया, आइडियाज हो गए, आपके थॉट्स हो गए, जो हमें नहीं दिखते हैं, वो सारी की सारी चीजें कैसी होती हैं, अमूर्त होती हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस भी क्या होगी, इसी तरीके से कुछ होगी। तो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या है, इज रिक्वायर्ड इन द ऑर्डिनरी सब्जेक्ट्स इन स्कूल्स, यानी इंटेंसिव स्टडी ऑफ बुक्स, यानी कि जो जब हम कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हैं या कोई थिंकिंग कर रहे होते हैं, तो वो हमें दिखती तो है नहीं, ना ही उसको हम छू सकते हैं, है ना ही उसको हम देख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में चल रही होती है। तो जो चीज़ें हमें विजिबल नहीं होती हैं, जैसे कि हमारे थॉट्स हो गए, आइडियाज़ हो गए, तो इस तरीके की जो चीज़ें किसी इंडिविजुअल में जब ज़्यादा पाई जाती हैं, तो वो कैसा होता है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होता है, वो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कि आपके टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, फिलोसोफर्स हो गए, पोएट्स हो गए, राइटर हो गए, तो ये अपनी थिंकिंग की वजह से, अपने आइडियाज़ और अपने थॉट्स के वजह से अपने वर्क को बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो क्यों कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स, फिलोसोफर्स एसेट्रा हैव दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, तो उनके अंदर इस तरीके की इंटेलिजेंस पाई जाती है। आई होप आपको कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस दोनों समझ में आया होगा। जैसा नाम है वैसा ही काम है। ठीक है, कॉन्क्रीट का मतलब ऐसे इंडिविजुअल जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट से बहुत अच्छा वर्क कर लेते हैं, उनके अंदर कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस पाई जाती है। अब आपको एग्जांपल्स याद रख रहे हैं कि जैसे कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस में कौन कौन से एग्जांपल्स आ गए, आपके मैकेनिक्स आ गए, इंजीनियर्स आ गए, आर्किटेक्ट्स आ गए। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जो अमूर्त चिंतन बहुत अच्छे से कर लेते हैं, अमूर्त चीजें बहुत अच्छे से कर लेते हैं, वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में आ गए हैं ना। कि जो आपने देखा होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हम क्या कैसे करते हैं, अपने माइंड का यूज करके, अपने आइडियाज, अपने लॉजिक्स, अब लॉजिक आपको दिखता तो नहीं है ना, तो उनका यूज करके बहुत बेहतर ढंग से जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है कोई इंडिविजुअल, तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस पाई जाती है। जैसे आपके टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, फिलोसोफर्स, पोएट्स, तो ये सब क्या है, ये बहुत अच्छी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर लेते हैं, तभी वो अपने फील्ड में इतना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो उनके अंदर कैसी होती है, उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस पाई जाती है। देन आपकी लास्ट है सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस क्या है कि ऐसे इंडिविजुअल जो सोसाइटी में अपने आप को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, उनके सोशल रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं, तो उनके अंदर सोशल इंटेलिजेंस ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब जैसे कि आपके लीडर्स हो गए, है ना, सोशल वर्कर्स हो गए, डेमोक्रेट्स हो गए, तो इनके अंदर सोशल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी पाई जाती है, क्योंकि ये सोसाइटी में इंडिविजुअल्स के साथ बहुत अच्छे से डील कर लेते हैं, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर लेते हैं और अपने आप को हर एक सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं, तो उनके अंदर सोशल इंटेलिजेंस ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसे लिखा है एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रिएक्ट टू सोशल सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ, है ना, यानी कि सोसाइटी में रहते हुए जो अपने आप को या किसी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, अपने सोशल रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, उनका कम्युनिकेशन इतना बेहतर, इतना इन्फ्लुएंशियल होता है कि वो किसी से भी अपनी बातों से उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, वैसे इंडिविजुअल के अंदर सोशल इंटेलिजेंस ज़्यादा पाई जाती है। तो ये बेसिकली
3 टाइप्स की इंटेलिजेंस हैं जो कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दी है। पहली इंटेलिजेंस है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, देन है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, देन है आपकी सोशल इंटेलिजेंस। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बोला जाता है। तो आई होप आपको ये तीनों टाइप्स समझ में आए होंगे। अगर जो ना समझ में आए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ाऊंगी। तो थैंक यू सो मच। अगर जो वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शेयर विद द फ्रेंड्स ऑल्सो।